हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोस एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं करोड़ों कमाने का फॉर्मूला, दैट इज द मास्टर प्लान ऑफ गुड़गांव। तो अगर अभी तक आप भले किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है, एग्रीकल्चरल है या इवन किसी और टाइप की इन्वेस्टमेंट है, तो ये मास्टर प्लान जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है और यही एक्चुअल में आपका करोड़ों रुपए कमाने का फॉर्मूला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार बनाता रहता हूं। और यहाँ पे भी करोड़ों कमाने का फॉर्मूला एक्चुअली आपको पता चलेगा, और वो क्यों पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मास्टर प्लान की अगर मैं बात करूं, मास्टर प्लान से पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोस, और मेरे को लगभग 12-13 साल का एक्सपीरियंस है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। और पिछले 12-13 साल के अंदर हजारों इन्वेस्टर्स की डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने हेल्प करी है उनको सही प्रॉपर्टीज दिलवाने के अंदर। और जब भी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है तो मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम की इनकम वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है कि मैं किस माइक्रो मार्केट के अंदर वो प्रॉपर्टी लूं। माइक्रो मार्केट क्लियर हो गई तो वहां पे 50 से ज्यादा सैकड़ों बिल्डर है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। ABCD टाइप के अलग अलग टाइप के बिल्डर है, सबके अपने अपने ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। तो जब आप अपना हार्ड अर्न मनी लगाते हो तो मैं समझता हूं कि बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ना अपना हाथ जला लेते हैं और हाथ जलाने के बाद हमारे पास आते हैं कि मैंने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मैं गलत तरीके से फंस गया, किसी ने मेरे को फंसा दिया, फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, कलीग्स ने, मैंने ज्यादा रेट पे प्रॉपर्टी बाय कर ली। तो उस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो चाह के भी कई बार हम बाद में सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि जिस भी टाइप की प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं है। क्योंकि एक बार एक कहावत है हिंदी में कि मारने के बाद कैसी पुकार। तो एक बार अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो उसके बाद चाह के भी मैं आपकी हेल्प नहीं करता। तो मेक श्योर आप राइट प्रॉपर्टी में, राइट बिल्डर के साथ, राइट लोकेशन पे, राइट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, सो दैट आप जिस भी पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, भले वो एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पैसा आपका मल्टीप्लाई हो, ग्रो हो, अच्छा रेंटल रिटर्न आए आपके पास। और मैं जानता हूं आज की डेट में गुड़गांव मास्टर प्लान के अंदर समझना क्यों जरूरी है। स्पेशली बहुत सारे लोग हैं जो वेस्ट दिल्ली से आ रहे हैं, साउथ दिल्ली से आ रहे हैं, इवन NRIs आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं वेस्ट दिल्ली की बात करूं, लाइक द्वारका हो गया या फिर जनकपुरी हो गया, तो वहां पे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। स्पेशली वो लोग जो जॉब तो करते हैं गुड़गांव में बट रहते हैं दिल्ली के अंदर, तो कम्यूटिंग एक अगेन प्रॉब्लम है। सेकंड, बहुत सारी फैसिलिटीज, एमिनिटीज उनको वहां पे एग्जिस्टिंग सोसाइटीज में शायद नहीं मिल पाती। जो लोग इंडिपेंडेंट फ्लोर में रह रहे हैं तो वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स है, पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, अलग फैसिलिटीज, एमिनिटीज तो होती है बट वो बहुत अलग अलग एरियाज पे होती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे चाहते हैं कि सही फैसिलिटीज, सारी एमिनिटीज एक कॉम्प्लेक्स के अंदर उनको मिल जाए। ओके, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो पैसा पड़ा हुआ है दिल्ली के अंदर वो एक लेवल पे सैचुरेशन पे ऑलरेडी आ चुका है, तो वो मल्टीप्लाई अगर करना है तो आने वाली अपकमिंग लोकेशंस पे वो इन्वेस्टमेंट करे, सो दैट वो आपका मल्टीप्लाई हो सके आपका पैसा। बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम है कि वो दिल्ली के अंदर ना व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो आपको ऐसे एरिया में जाना है जहां पे पोल्यूशन कम हो। ओके, तो इस टाइप की। और बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि मैरिज होने के बाद न्यूक्लियर फैमिलीज बन जाती हैं, ठीक है, बच्चे माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते, माँ बाप बच्चे के साथ नहीं रहना चाहते। तो अनडाउटेडली ये बहुत एक हार्श रियलिटी आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर बढ़ा है, जिसकी वजह से भी हाई राइज का जमाना आज की डेट में आ चुका है। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स हैं मार्केट की। तो
अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इस मास्टर प्लान को जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने हाईलाइट करी हैं, क्योंकि आज की डेट में वर्टिकल डेवलपमेंट का जमाना है। पहले दिल्ली के अंदर मोस्टली सोसाइटीज के अंदर या फिर अक्रॉस द इंडिया हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता था, अब वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि लैंड बहुत लिमिटेड है और वर्टिकल डेवलपमेंट के साथ आपको ज्यादा ओपन एरिया मिलता है। प्लस आपको अगर अच्छा बिल्डर है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी एमिनिटीज आपको क्रिएट करने को मिल जाती है यहाँ पे। और आपको फैसिलिटीज एमिनिटीज के लिए अलग अलग जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाती है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे मास्टर प्लान की, 2021 का मास्टर प्लान आया था, 2007 के अंदर प्लान करा था और उस टाइम पे लोगों का एस्टिमेट था कि 37 लाख की पॉपुलेशन होगी, ओके, और 80 पीपल पर एकड़ के आसपास की प्लानिंग करी थी। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो चीजें, लोगों की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और जो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे प्लानिंग करी थी तो उसके अंदर भी चीजें चेंज हुई। तो फाइनल 2031 का ये मास्टर प्लान आया जिसके अंदर 42.5 लाख की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसको मद्देनजर रखते हुए इस प्लान को डिजाइन करा हुआ। इसमें से अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज के लिए इस मास्टर प्लान के अंदर आप चीजें देख सकते हो। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल, जो आप येलो कलर का एरिया देख रहे हो, वो येलो कलर का एरिया रेजिडेंशियल है, जो आपको मैक्सिमम जगह पे यहाँ पे मिलेगा। 16,000 हेक्टेयर्स के आसपास का एरिया है जो ईयर मार्क करा हुआ है, रिजर्व करा हुआ है रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए। उसका 10% लगभग 1616 एकड़ वो कमर्शियल डेवलपमेंट है, जो आप ब्लू कलर का एरिया देख रहे हो जहां पे भी। फॉर एग्जांपल सेक्टर 29 की मार्केट के अंदर अगर आप गए होगे तो वहां पे आपको बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज दिखाई देंगी, तो उसके एंगल से ये चीजें। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया। फॉर एग्जांपल ये आपका इंस्टीट्यूशनल सेक्टर हो गया जो 115 का हाफ सेक्टर, फिर कुछ पार्ट यहाँ पे है, ठीक है, फिर कुछ पार्ट यहाँ पे है, इंस्टीट्यूशनल हो गया सेक्टर। फिर कुछ आपका पब्लिक यूटिलिटी के एरियाज हैं यहाँ पे। फिर ओपन स्पेस है, ग्रीन एरियाज है जो आपको दिखाई देगा, ग्रीन एरियाज। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्पेशल जोन है, डिफेंस लैंड्स है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल लैंड अगर मैं बात करूं तो लगभग 34,000 हेक्टेयर के आसपास की ये प्लानिंग है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 5 मेजर माइक्रो मार्केट के अंदर आप इस पूरे मास्टर प्लान को डिफाइन कर सकते हो, रिडिफाइन कर सकते हो। कौन सी माइक्रो मार्केट्स है? फॉर एग्जांपल एक माइक्रो मार्केट आ जाती है द्वारका एक्सप्रेसवे की मार्केट, ओके। सेकंड माइक्रो मार्केट आ जाती है न्यू गुड़गांव की मार्केट। थर्ड माइक्रो मार्केट आ जाती है गोल्फ कोर्स रोड की मार्केट। चौथी माइक्रो मार्केट आ जाती है आपकी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की माइक्रो मार्केट। नेक्स्ट माइक्रो मार्केट आ जाती है आपकी एसपीआर की माइक्रो मार्केट। फिर एसपीआर का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया सेक्टर 76, 77, 78। फिर आपका जो साउथ सिटी वाला एरिया आ जाता है। फिर आपका ओल्ड गुड़गांव आ जाता है, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑलराइट, फिर ये 6-7 अलग अलग माइक्रो मार्केट। एक सोना रोड की आपकी माइक्रो मार्केट आ जाती है, ये वाला रोड जो है, जो राजीव चौक से सीधा सोना की तरफ जा रहा है, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो, ऑलराइट, वो है। तो ये अलग अलग 7-8 माइक्रो मार्केट्स के अंदर आपको डिफाइन कर सकते हो, ओके। और अगर आप बात करें पूरी माइक्रो मार्केट के अंदर तो 4,000 का अफोर्डेबल से लेकर और लगभग आपको यहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक की रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाएंगी इस पूरे एरिया के अंदर, ओके। तो इनमें से जो सबसे हॉट मार्केट है वो आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि लगभग 9,000 करोड़ का डेवलपमेंट था, 29 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर दिल्ली के अंदर और 19 किलोमीटर आपका गुड़गांव के अंदर। तो ये आपका जो डेवलपमेंट था वो गवर्नमेंट ने करा और इसका हैंडओवर मोदी जी ने रिसेंटली करा था। तो देखिए मैंने आपको मोटा मार्केट्स कवर कर दिए कि यहाँ पे लगभग 7-8 माइक्रो मार्केट्स है पूरे मास्टर प्लान को, अगर आप पूरा समझना चाहते हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट सवाल आता है कि यहाँ पे कौन कौन से प्रॉपर्टीज या किस किस टाइप के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है जहां पे अगर आप पैसा लगाते हो तो वो आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और जिन लोगों ने भी यहाँ पे इस मास्टर प्लान को समझ के, डेवलपमेंट को समझ के राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करा, उन्होंने किस टाइप से अपने पैसे को मल्टीप्लाई करा, ग्रो किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जो सबसे पुराने डेवलपमेंट में से था वो आपका ये ओल्ड गुड़गांव हुआ करता था। फिर जो एक टाइम पे अपकमिंग लोकेशंस हुआ करती थी, फिर आपकी पहले एमजी रोड आ गया जहां पे सबसे पहले गुड़गांव के अंदर मॉल्स बनना शुरू हुआ था। इफ्को चौक के पास सहारा मॉल हो गया आपका, डीटी मॉल हो गया, एमजीएफ हो गया, मेट्रोपॉलिटन हो गया। तो वो सारे मॉल आपके यहाँ पे आए थे और ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे कमर्शियल रेट्स इंक्रीज हुए, मल्टीप्लाई हुए, रेंटल रिटर्न्स हुए। और आज की डेट में यहाँ पे बहुत जबरदस्त कैचमेंट है, वन ऑफ द हॉट लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ
कमर्शियल। क्यों NH8 के पास थी लोकेशन। फिर यहाँ पे वन ऑफ द फ्यू प्रोजेक्ट्स में से सहारा ग्रेस था, जो वन ऑफ द जो फर्स्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स थे जो कि काफी डिमांड में हुआ करते थे। तो फिर यहाँ पे कुछ बेलवेडरे पार्क टावर्स और साइबर सिटी का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। फिर गोल्फ कोर्स रोड एक टाइम पे बहुत प्रीमियम एरिया इनिशियल लेवल पे उस स्टेज पे था जहां पे आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो वहां पे भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल प्रॉपर्टीज आई। DLF ने मोस्टली प्रॉपर्टीज बनाई, बट इसके अलावा गोल्फ कोर्स रोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विपुल के भी प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा पार्श्वनाथ के भी प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे बिल्डर्स थे जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स निकाल के लाए। बट मेजर जो डेवलपमेंट था वो DLF का था। DLF फेज 1 2 3 4 5 हो गया, प्लस गोल्फ कोर्स रोड हो गया। फिर यहाँ पे एज अ प्राइवेट बिल्डर ने इवन जो मेट्रो की लाइन थी वो भी चलाई। तो जिसकी वजह से सारे डेवलपमेंट हुए, साइबर सिटी हुआ, आया, फिर जॉब्स क्रिएट हुई यहाँ पे, जिसकी वजह से पिछले 20-25 साल के अंदर यहाँ पे जो रेट एक टाइम पे 2,500-3,000 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट हुआ करता था, वो आज की डेट में 25,000 से लेकर 45-50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का हो चुका है आज की डेट में। और एवरेज 30-35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है यहाँ पे गोल्फ कोर्स रोड पे। ओके, जो एक टाइम पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मंगनोलियाज एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कम्युनिटी यहाँ पे DLF की, जो लॉन्च प्राइस था उसका यू विल बी अमेज्ड कि वो 4,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट था, वो आज की डेट में लगभग 45,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो चुका है। ओके, 4,500 से लेके 45,000 तक की जर्नी उसने कवर करी है। सो उसके बाद जब गोल्फ कोर्स रोड पे सैचुरेशन आनी स्टार्ट हुई तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जो हो गया सेक्टर 59 से और आपका 66-67 सेक्टर तक जो है वो वाली बेल्ट उभर के आई। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे भी रेट्स धीरे धीरे इंक्रीज हुए 7-8 हजार रुपए से लेके, और आज की डेट में यहाँ पे भी लगभग 20-25 हजार 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट एप्रिशिएट और स्टैब्लिश ऑलरेडी हो चुका है। फिर अगर मैं बात करूं न्यू गुड़गांव वाला जो एरिया है, वहां पे भी एक टाइम पे जो प्रॉपर्टी लॉन्च हुई थी वो 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास लॉन्च हुई थी, और आज की डेट में वहां पे भी लगभग 12 से लेकर 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट आ चुका है मार्केट के अंदर। 15-16 हजार रुपए तक एक एवरेज प्राइस फिगर आ चुकी है। कई जगह थोड़ा सा कम भी हो सकता है, कई जगह ज्यादा भी हो सकता है। मैं एक एवरेज प्राइस की बात करूं तो फिर अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं यहाँ पे माइक्रो मार्केट की, तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो एक टाइम पे 2008 के अंदर न्यूज आई थी द्वारका एक्सप्रेसवे की। उस टाइम पे मैं कॉलेज में था। 2011 के आसपास से मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यहाँ पे 2011 के अंदर जो प्रॉपर्टीज बिकती थी वो 3-3.5-4 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे बिकती थी, और आज की डेट में एक एवरेज प्राइस जो है वो 18 से 20 हजार रुपए 22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का एस्टैब्लिश हो चुका है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। जो भी नए लॉन्च आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 111-113 के अंदर M3M स्मार्ट वर्ल्ड के पास यहाँ पे मैक्सिमम लैंड बैंक है 250 एकड़ के आसपास। तो जो उनके प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, नए लॉन्च आ रहे हैं, लाइक मैंशंस हो गया या फिर आपका स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का फेज 2 हो गया, तो उसके रेट 20-21 हजार रुपए के आसपास एस्टैब्लिश हो चुके हैं। फिर 112 सेक्टर के अंदर एक्सपीरियन के प्रॉपर्टीज है। फिर 110 में इंडिया बुल्स एनिग्मा हो गया। 109 में 109 सबसे बसावट वाला एरिया है। वैसे यहाँ पे भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, लाइक ATS टर्मेलिन हो गया, ATS कुकोन हो गया, चिंटल पैराडाइस हो गया, आपका मॉनसून ये ब्रिस्क लुम्बिनी हो गया, ठीक है, शोभा की इंटरनेशनल सिटी हो गई, तो वो सेक्टर 109। फिर 108 सेक्टर जो ये वाला जो पैच है, इसको हम अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की माइक्रो मार्केट बोलते हैं। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पे भी जो चीज 3-4 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हुई थी वो भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम लगभग 4 to 5 टाइम्स हो चुकी है। ओके, पिछले लगभग 12-13 साल के अंदर। तो मुद्दा क्या है कि यहाँ पे कि आप नो मैटर आपने कहाँ पे किस माइक्रो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, बट अगर आपने एक सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करा जब रेट्स अच्छे थे और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेट करा, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर एक चीज कही जाती है कि जितना आप वेट करोगे, होल्ड इज गोल्ड, जितना आप होल्ड करोगे उतना वो गोल्ड बन के निकल के आएगा। और अभी आज की डेट में भी इस टाइप की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, और स्पेशली बहुत सारी अट्रैक्टिव ऑफर्स भी है मार्केट के अंदर, जहां पे अगर आप इस टाइम पे एंटर करते हो तो भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होंगी चीजें। और बहुत सारे लोगों को जब मैं बहुत बात बोलता हूं ना, तो लोगों को हजम नहीं होती, और वो आज से हजम नहीं होती, पिछले 10 साल से हजम नहीं होती। जब रेट 6,000 रुपए का था, फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है 111 के अंदर जब लॉन्च हुआ था पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीस, तो 5750 6,000 के आसपास लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम पे
और प्रॉपर्टी का प्राइस था 4-4.5 तो लोगों को लगता था ज्यादा है। फिर वहां पे और प्रॉपर्टीज का रेट जब लॉन्च हुआ 12-12 हजार रुपए, तो वो ज्यादा था, तो वो कई बार ज्यादा भी होता है। बट अभी 1-1.5 साल पहले की मैं बात करूं तो 106 के अंदर प्रॉपर्टी आई थी एलान की प्रेसिडेंशियल। वहां पे जब 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे लोगों को लगा, तो लोगों को लगा यार ज्यादा है, ठीक है। बट आज की डेट में वो जो 13,000 वाली चीज 18,000 हो चुकी है, जो 6,000 वाली चीज थी वो 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो चुकी है। टाइम होराइजन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, तो 6,000 वाली चीज 12,000 हुई, 12,000 वाली चीज 18,000 हुई। ऑलराइट, और यहाँ पे 113 में एमथेम के एससीओज आए थे 3.25 लाख रुपए के आसपास। तो उस टाइम पे लोगों को लगता था यार तो जंगल है यहाँ पे, कैसे रेट बढ़ेंगे, और वो आज की डेट में 9-9.5 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है। तो लोग मांगते हैं और चीजें अवेलेबल नहीं होती। ओके, तो ये चीजें रहती है पूरे माइक्रो मार्केट के अंदर ही। तो हर बार जब आप कोई चीज बाय करने के लिए जाते हो तो आपको लगता है चीज महंगी है, बट वही चीज जब आप सेल करने के लिए जाते हो तो आपको लगता है कि यार मैं सस्ती चीज बेच रहा हूं, प्राइस और बढ़ेगा, प्राइस और इंक्रीज होगा। ओके, तो भले ही आप मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, तो भले ही आप आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखते हो, या फिर किराए के हिसाब से देखते हो। फॉर एग्जांपल सेक्टर 29 है, यहाँ पे किराए के हिसाब से जो चीजें थी एक टाइम पे, जिन लोगों ने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर डाला तो उनका पैसा मल्टीप्लाई हुआ। आने वाली जनरेशंस के लिए किराए के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई, तो लेगेसी क्रिएट हो गई बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस मास्टर प्लान की कहां पे क्या डेवलपमेंट फ्यूचर में आने वाला है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नो मैटर कहां पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा, तो एप्रिसिएशन भी आया। बट कहीं जगह लोग गलत जगह भी फंस गए। ओके, फॉर एग्जांपल 103 के अंदर एक टाइम पे बिल्डर आए करते थे, लाइक स्पायर हो गया, इरा हो गया, सिद्धार्थ एस्टेला हो गया, ठीक है। वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं था, नियत सही नहीं था, और उस टाइम पे रेरा भी नहीं था, एस्क्रो अकाउंट नहीं था, तो जिसकी वजह से लोग फंस गए। ठीक है, इसके अलावा यूनिटेक के भी कुछ प्रोजेक्ट थे जो उनके इंटरनल फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से वो प्रोजेक्ट स्टक हो गए। हालांकि यूनिटेक बिल्डर अच्छा था, एक टाइम पे डीएलएफ और यूनिटेक की दो अच्छे बिल्डर माने जाते थे पूरी माइक्रो मार्केट के अंदर, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीजें चेंज हो जाती हैं अगर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करे बिल्डर। तो इसके अलावा बहुत सारी लूप होल्स भी रहते हैं मार्केट के अंदर। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, इवन मास्टर प्लान आपने समझ लिया, बट सही बिल्डर के साथ जाओ, सही लोकेशन पे जाओ, सही ब्रोकर के साथ जाओ, सही साइज के साथ जाओ, जो सही पेमेंट प्लान के साथ जाओ, सही ऑफर के साथ जाओ, और वहां जाओ जहां पे आपको लगता है, ना सिर्फ आपको लगता है बल्कि एक एक्सपर्ट एडवाइस की सलाह लेने के बाद ही जाओ। क्योंकि देखो, आप अपने काम में एक्सपर्ट हो सकते हो, बट आप हर किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपका काम है, वो आप ऑन डेली बेसिस करते हो। फॉर एग्जांपल हम ये काम डेली बेसिस पे करते हैं, पिछले इतने सालों से करते आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे सोचने का तरीका है, नजरिया है, आपको रिकमेंडेशन करने का नजरिया, वो डिफरेंट हो सकता है एज कंपेयर टू आपका। ओके, तो कुछ यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, जैसे कि अभी 111-13 के अंदर अपॉर्चुनिटी आई हुई, यहाँ पे बहुत एक अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान आया हुआ है, लाइक 35-35-30 का, तो जिसके अंदर जो पर स्क्वायर फीट रेट है, जो पहले 22-23 हजार रुपए था, वो घट के 18-19-20 के आसपास आ चुका है। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए फ्लैश सेल आती है। तो इसके अलावा अनदर अपॉर्चुनिटी आती है सेक्टर 103 के अंदर, जहाँ पे 75 मीटर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे गोदरेज अपना एक प्रॉपर्टी लेके आ रहा है, वृक्ष करके, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, 15 एकड़ के अंदर 600 फ्लैट्स हैं। तो ये इस एरिया का लास्ट लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हो। तो वो भी इट विल सोल्ड लाइक दिस, और उसके सामने ये लैंड है जो जहां पे फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन नहीं होनी। तो गोदरेज एज ए ब्रांड है, पिछले साल 25,000 करोड़ के आसपास की ट्रांजेक्शन करी थी, 100 ईयर्स पुरानी कंपनी है। ओके, तो वो चीज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे 36A के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लाइक यहाँ पे मैक्स का नया लॉन्च आ रहा है, फिर यहाँ पे नया लॉन्च आ रहा है कृषि के भी कुछ इन्वेंटरीज यहाँ पे बची हुई हैं। स्टूडियो 2 करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है, 2.25-2 करोड़ से, और जाती है 6-7 करोड़ तक। मैक्स भी अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है यहाँ पे, सीनियर सिटीजन लिविंग का भी। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, या आप खुद सीनियर सिटीजन है और आप अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है रिटायरमेंट के बाद आफ्टर 60 ईयर्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के बच्चे बाहर हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट रिकमेंडेड है। फिर
इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ तो 84 85 में गंगा के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फिर अगर मैं इस एरिया में बात करूँ तो 79 में गोल्फ हिल्स है। फिर अगर मैं इस एरिया में बात करूँ आपका तो यहाँ पे सेक्टर 58 के आसपास सिल्वर ग्लेड, 59 के अंदर 63A के पास यहाँ पे सिल्वर ग्लेड का नया लॉन्च आ रहा है। 56 में आपका ट्रैवोग है, उसका लॉन्च आ रहा है। ओके, इसके अलावा 65 के अंदर एमथेम का एक लैटिट्यूड प्रोजेक्ट है, वो आ रहा है जिसका 8 करोड़ के आसपास का टिकट साइज है। और क्योंकि ये डेवलपमेंट है काफी टाइम के बाद यहाँ पे आ रहा है। ट्रम्प टावर 2 आ रहा है, काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रम्प टावर 1 आया था जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। फिर सेक्टर 66 के आसपास स्मार्ट वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट द एडिशन है। फिर अभी रिसेंटली डीएलएफ ने लॉन्च करे थे तो उसमें काफी अच्छा अप्रिसिएशन लोगों को मिला। सेक्टर 63 में आर्बर लॉन्च किया था। सेक्टर 77 78 के आसपास प्रिवाना साउथ एंड वेस्ट लॉन्च किए थे। ओके, तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती रहती है मार्केट के अंदर। तो आई डोंट नो कि ये वीडियो आप कब देख रहे हो, बट मास्टर प्लान को अगर समझ के अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इंडिया नंबर पे 8858484084 पे। और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, यहाँ पे फ्री कंसल्टेंसी आपको मिलेगी, बिल्कुल मुफ्त फ्री कंसल्टेंसी मिलेगी। और गारंटी दे रहा हूं कि आपको सजेशन सही मिलेगा, भले आप हमसे प्रॉपर्टी लो या मत लो, बट दैट्स व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू ओवर हियर। आपको सजेशन सही मिलेगा। नो मैटर आप पूरे गुड़गांव के अंदर आपने कहां प्रॉपर्टी ली हुई है, खरीदी हुई है, बेचनी है, तो एटलीस्ट आप इन दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सो दैट आपको एक परफेक्ट तरीके की आपको एक कंसल्टेशन मिले, सो दैट आप सही डिसीजन ले सको अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो चीजों को लेके। प्लस इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताई कि मार्केट के अंदर आ रही है, तो जो अच्छी प्रॉपर्टी होती है ना बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आती है। लिमिटेड टाइम के का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आर्बर आया, 3 दिन के अंदर पूरा 7000 करोड़ का प्रोजेक्ट सेल आउट हो गया। उसके बाद 76 77 में इनके प्रिवाना साउथ वेस्ट आए, 7 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 दिन में बिक गई। उससे पहले सेक्टर 62 के अंदर आया था अर्बन ओएसिस, तो वो प्रॉपर्टी भी बहुत जल्दी बिक गई कि 400 फ्लैट थे, 4400 एप्लीकेशंस थे। 37D के अंदर आया था यहाँ पे प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल का, 2 दिन के अंदर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। ओके, तो इस टाइप के गोदरेज जेनिथ आया था 89 में, वो हफ्ते के अंदर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ लाइक 103 की अपॉर्चुनिटी, 113 की अपॉर्चुनिटी, तो बहुत लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। जो डिस्काउंट होता है, जो ऑफर्स होते हैं, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लिमिटेड इन्वेंट्रीज होती है। और कई बार आप अगर बाद में कॉल करते हो तो चाह के भी कई बार हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाता है। ओके, तो इसी टाइप के सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आपको ग्रैब करनी है तो आपको लिए सही डिसीजन लेना सही टाइम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों रोल प्ले करता है? क्योंकि एक बार अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाती है तो हो सकता है वो 1 साल के बाद आए। ओके, कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक स्पेशल 26 का ऑफर आया था, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए था। और उसके बाद आज की डेट में भी लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ऑफर कब आएगा, वो ऑफर कब आएगा। तो वो चाह के भी मैं आपको ऑफर नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें होती है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लिमिटेड इन्वेंट्रीज के लिए होती है। ओके, तो जो भी डिसीजन लो, अगर आप क्विक डिसीजन लोगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आप एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गए कि यार मैं डिसीजन लूं ना लूं, तो मार्केट किसी के लिए नहीं रुकती, ना वो मेरे लिए रुकेगी, ना वो आपके लिए रुकेगी। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीजें अप्रिशिएट होती है, कई बार स्टेगनेंसी आती है, नो डाउट, ठीक है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका लॉन्ग होराइजन है तो चीजें आपको हायर साइड पे इंप्रूव होती नजर आएंगी। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको इस मास्टर प्लान 2031 के अंदर जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था करोड़ों कमाने का फॉर्मूला, वो आप जो प्रॉमिस था वो आई थिंक फुलफिल हुआ होगा इस 15-20 मिनट्स के वीडियो के अंदर। बट फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, आप अगर फ्री कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो आप नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8858484084 पे, या फिर कॉल कर सकते हो 8858484084 पे, सो दैट मैं या मेरी टीम आपकी हेल्प कर सके और एक परफेक्ट डिसीजन लेने के अंदर। ओके, और उसके अंदर कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो सीक्रेट्स बहुत सारे सीक्रेट्स मैं आपको यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता क्योंकि वो जब आप 1-to-1 मीटिंग करेंगे तो ही मैं आपको बता पाऊंगा कि कहाँ पे किन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए, किन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में नहीं जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो वो कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो ट्रेड ऑफ सीक्रेट्स होते हैं, क्योंकि जो लोग कॉल करते हैं, जो लोग हमारे साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स में आते हैं, उन्हीं को ही वो सीक्रेट्स पता चल सकते हैं। तो हर किसी को, और जो कोई वीडियो देख रहा है उनको सारी चीजें कई बार पता नहीं चल पाती। कुछ चीजें मीटिंग के लिए
लिए भी फिजिकल मीटिंग के लिए हम बचा के रखते हैं. सो आई एम गोइंग टू सी यू इन ए फिजिकल मीटिंग इफ यू आर गोइंग टू कॉल पर्सनली. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर. जाते जाते रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.